नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और टॉपिक है यहाँ पर फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट। तो इस टॉपिक पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन 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 मेरे पास इस वक्त बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं और शायद हो सकता है कि लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोस से कनेक्ट ना कर पा रहे हों। और मैं आज फिर से आपको एक लेटेस्ट बात बताने वाला हूं, जो कि मार्च 2026 का एक न्यू अपडेट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन अगर आपके कॉन्टैक्ट में गलत फ़ोटो वायरल कर रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो 3 से 4 दिन में कॉल्स मैसेज होंगे बंद, ऐसा मैंने थंबनेल पर लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पेशेंस रखना होता है। इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों के लिए। तो जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, मैंने ये खुद भी ट्राई कर रखा है और बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि चैनल के मेंबर्स हैं। तो उन सभी को उन सभी के डेटा को एनालाइज करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप, जो मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज़्यादा हैरेस नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हैरेस आपको नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्या है कि वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ये तो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। लेकिन रीपेमेंट भी नहीं करना होगा। अब क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों नहीं करना है, ये सब वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। तो पहले मैं आपको 2 कमेंट्स मेरे पास आए हैं, ठीक है, जो कि मुझे लगा कि हाँ, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। तो एक कमेंट मेरे पास आया था मेरी पुरानी एक वीडियो पर कि डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस होती है हमारी, उसका क्या करें। ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस होती है उसका क्या करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं या इसके आसपास का कोई एक छोटा सा टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ठीक है, और जो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं या प्रोवाइड भी कराते हैं तो फ्रॉड लोन एग्रीमेंट लेटर, फ्रॉड सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप उसको चेक करोगे, उस पर जो भी एनबीएफसी या जिस बैंक का नाम लिखा होगा, अगर आप उसको सिविल स्कोर में चेक करोगे तो वहाँ पर आपको वैसा कोई भी एनबीएफसी या बैंक का नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो इन्होंने कमेंट में पूछा कि डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस होता है हमारा, उसका क्या करें। देखिए, आपको चिंता करनी चाहिए। आपने जो वहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर दिया है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आपका एड्रेस उनके पास है। एड्रेस उनके पास है तो लीगली तो वो आपका वैसे भी कुछ नहीं कर सकते और आपके दरवाजे पे आ जाएंगे तो आप डायरेक्टली पुलिस कंप्लेंट करके उनको अरेस्ट करवा देंगे। आपका क्या है भाई, 112 नंबर पर आप कॉल करेंगे, पुलिस आपके घर के दरवाजे पर आ जाएगी और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो एक बहुत बार मुझसे पूछे आने वाला ये सवाल है, तो इसका जवाब उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा। और कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट, अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया कि किसी के घर पे गया हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास कहीं पर हार्ड ड्राइव में या किसी जो है मतलब क्लाउड सर्वर में सेव कर लेते हैं और भी आपके फ़ोन का डेटा सेव कर लेते हैं। वो उसी से आपको हैरेसमेंट, ब्लैकमेल करते हैं। अब और डेटा में जैसे आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी सेल्फी हो गई, और कभी कभी फाइल मैनेजर से कुछ फ़ोटोज़ भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने तो लॉक में फ़ोटो रख रखे हैं, मेरे जो है वहाँ पर हिडन फाइल्स में पड़े हुए हैं। तो हिडन फाइल्स एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया है जिसकी कोई हिडन फाइल एक्सेस हुई हो। ठीक है, हाँ, गैलरी एक्सेस के मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं या बहुत सारे मेरे पास ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें लोगों की गैलरी को एक्सेस किया है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस ने। ठीक है, लेकिन वो जो हिडन फ़ोटोज़ होते हैं वहाँ तक एक्सेस करना थोड़ा सा टिपिकल होता है इन जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो एक और मेरे पास कमेंट आया कि सिविल स्कोर पर फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो देखिए, जब फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की कोई एनबीएफसी, कोई बैंक ही नहीं है,
तो वो आपके सिबिल स्कोर पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। इंडिया में जो लोन प्रोवाइड कराने की पावर है वो है सिर्फ एनबीएफसी और बैंक के पास और किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब आपको 3 ही तरह से लोन मिल सकता है, या तो किसी बैंक के थ्रू मिले, ठीक है, या किसी एनबीएफसी के थ्रू मिले, या किसी स्टेट के किसी प्रोग्राम के तहत आपको लोन मिल जाए, या उनकी किसी स्कीम के तहत आपको लोन मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड कराए कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की, मान लेते हैं उसका नाम है XYZ या कुछ भी समथिंग नाम कुछ भी है। अब वो जो एप्लीकेशन है उसका काम है लोन प्रोवाइड कराना। तो मेरे पास कितना भी फंड हो, मैं डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। मुझे किसी न किसी एनबीएफसी या किसी न किसी बैंक को अप्रोच करना होगा, उनके बिहाफ पर मैं लोन प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? मतलब लोन फिर भी इनडायरेक्टली वही प्रोवाइड कराएंगे, मैं सिर्फ एक मीडियम होऊंगा, मतलब मीडियन होऊंगा, माध्यम होऊंगा। तो आपको ये बात बिल्कुल समझना है कि कोई भी ऐसी लोन एप्लीकेशन जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, वो लोन नहीं प्रोवाइड करा सकते। उनके पास इंडिया में ऐसी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको लोन दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि भाई ये बताइए क्या लीगली ये टेन्योर वैलिड है 7 डेज़ वाला? क्वेश्चन तो बहुत लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब शॉर्ट में अगर मैं आपको दूं, देखिए पेडे लोन्स को लेकर आरबीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखी हैं और गूगल पॉलिसी में 90 डेज से कम का लोन नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा था शायद लास्ट ईयर या उससे पहले, ठीक है। तो अगर गूगल पॉलिसी में है तो प्ले स्टोर में जो भी ऐप होगी उसको कम से कम 90 डेज़ का टेन्योर देना होगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि 62 दिनों का यानी 2 महीने का 3 महीने का टेन्योर देते हैं, लेकिन वो सभी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। बट जो गूगल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 90 डेज टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल ही नहीं उठता कि 7 डेज़ वाला कोई एप्लीकेशन जो है वो एग्जिस्ट करे गूगल प्ले स्टोर में। बट फिर भी ये कैसे लूप होल बनाकर प्ले स्टोर में वापस आ जाती हैं और प्ले स्टोर से गायब भी हो जाती हैं समय समय पर। कभी किसी कैलकुलेटर के नाम से आ जाते हैं, कभी किसी वो आपका जो वेल्थ ट्रैकर होता है, या बोल सकता हूँ फाइनेंस ट्रैकर एप्लीकेशंस टाइप की होती हैं, तो वो बनकर आ जाते हैं, ठीक है। अपने ऐड दिखाते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर, जहाँ पर वो खुल के दिखाते हैं कि हाँ यहाँ लोन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर में उस एप्लीकेशन का नाम या तो हो सकता है कैलकुलेटर हो या कुछ और हो। और आजकल तो बिल्कुल खुला लोन ऐप के नाम से भी आ चुके हैं एप्लीकेशन, क्रेडिट असिस्टेंट, क्रेडिट मैनेजर, इस तरीके से। मतलब आगे कुछ नाम होगा, पीछे कुछ और होगा। खैर, ये एक डिफरेंट बात है। तो ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, ये मैक्सिमम मतलब 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। हो सकता है उससे भी कम का कराती हूँ, 6 दिन का। और आजकल कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन आ गई हैं कि 14 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन हैं वो फ्रॉड, ठीक है। तो किसी भी ऐप से अगर आपने लोन लिया है और अगर उनका रिकवरी एजेंट आपको बोल रहा है कि लोन पे करो, तो उनसे आप लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करो। अगर फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको सीधे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेगा और बोलेगा अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो तेरे इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में तेरे जो है गलत फ़ोटो बनाकर वायरल कर दूंगा मैं, ठीक है। या तेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड पर चोर, फ्रॉड, इस तरीके की जो है ख़राब बातें लिखकर तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर दूंगा। इस प्रकार से जो है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट बिहेव करते हैं जो भी बोरर्स होते हैं उनके साथ। और अगर कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है तो देखिए, बता दूं आपके लिए, बहुत ज़रूरी है समझना। अगर वो आपको 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो बैंक अकाउंट में आएंगे आपके 3 या 2,000 रुपये, मतलब 2 से 3,000 रुपये के आसपास। अब जो बाकी रकम है वो डिडक्ट हो गई, प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज, जीएसटी और पता नहीं किस किस के नाम पर, वो डिडक्ट कर लेते हैं अपने आप ही, ठीक है। अब आपका जैसे ही 7वां दिन आया रीपेमेंट करने का, तो आपको 5,000 यानी 5,000 रुपये, उसके ऊपर ब्याज यानी 100, 200, 500 रुपये उसके ऊपर ले लेंगे। अब आपके मन में आएगा यार कोई नहीं, चलो ले लिया तो चुका देते हैं, हम बहुत सच्चेधारी बन जाते हैं और लोन चुकाकर इनके ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे। बस जैसे ही आप ये सोचते हैं, आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कैसे? आपने सपोज़ इनका लोन चुका दिया, जैसे भी अपनी सैलरी आ गई आपकी, तो ये क्या करेंगे, ये
1 या 2 दिन, मुश्किल से बता रहा हूँ आपको, 24 घंटे या 2 दिन के अंदर फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे 7 दिन में, बिना आपके अप्लाई किए। आपको फिर बता रहा हूँ, बिना आपके अप्लाई किए। तो आप कब तक इनका लोन चुकाओगे? घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है इनके बारे में कि इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, अगर आप उनका लोन नहीं चुकाओगे, कोई आपका सिबिल वो ख़राब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपको जब भी आपने लोन लिया है तो जो भी इनके रिकवरी एजेंट हैं उनसे एक बार लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करो। अगर वो प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड, और आपको पता है कि 7 दिन वाली एप्लीकेशन है या इसके आसपास का कोई टेन्योर है, तो उस पर जो लोन एग्रीमेंट लेटर है, जो भी सैंक्शन लेटर है, उस पर जो भी नाम लिखा हुआ है, जो भी एनबीएफसी का या जिस भी बैंक का, उस बैंक या उस एनबीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखो कि क्या लैंडिंग पार्टनर्स में इस ऐप का नाम अवेलेबल है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी फ्रॉड बना लेते हैं ये लोग, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। और आपको एक बात मैं और बता दूं, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियर कह दूं कि 99.99% बल्कि 100% जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन हैं वो फ्रॉड हैं। ठीक है, अब बात आती है कि चलिए आपने वो चेक कर लिया और उस पर जो एनबीएफसी का नाम तो वो आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, डेट मीन्स कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। जो भी एनबीएफसी बैंक का नाम लोन के एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पे लिखा हुआ है, वो आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अगर आपने उनका लोन चुकाया तो क्या गारंटी है कि वो आपको वापस से हैरेसमेंट नहीं करेंगे, वापस से ब्लैकमेल नहीं करेंगे? बताइए। और आपके पास जो कॉल्स आएंगी वो आएंगी +92 के नंबर से, इस टाइप के नंबर से। फ़िलहाल अभी की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान से। अब वहाँ आटे का क्या रेट चल रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा, और दाल चावल तो बहुत ही महंगी है और काफ़ी वहाँ स्थिति ख़राब है। तो इस प्रकार का जो है नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है आपको। किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जांच परख लें कि उसकी कौन सी एनबीएफसी है, कौन सी बैंक है, उसके रेटिंग, रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से पढ़ लें, तभी उसको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें, अदरवाइज़ इंस्टॉल ना करें। आपको फिर से समझा रहा हूँ, फर्जी लोन एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई हैं प्ले स्टोर में, तो आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले अच्छे से जाँच परख लेना है। ठीक है, अब चलिए, मैंने आपको बोल दिया कि आपको लोन नहीं चुकाना है। क्या लीगली ये चीज़ ठीक है कि आपने लोन नहीं चुकाया? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोन चुकाओगे और वो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि जिन अकाउंट्स में लोन लेते हैं पेमेंट, वो ज़्यादातर फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं। उनके ऊपर गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज़ होती हैं, हायर अथॉरिटीज़, उनकी नज़र होती है। ठीक है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी नज़र इन पे होती है। अब आपने पेमेंट कर दिया और आपका वो पेमेंट ट्रैक हो गया कि भाई इस अकाउंट से पेमेंट इस अकाउंट में गया है, क्योंकि इनके जो रिकवरी एजेंट है वो यूपीआई आईडी भेजते हैं। ठीक है, और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि आपने अगर पेमेंट कर दिया, तब इनके रिकवरी एजेंट बोलेंगे नहीं, हमारे पास कोई पेमेंट ही नहीं आया है। हो सकता है आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार भी पेमेंट मांग लें आपसे और बोलें कि हमारे पास तो आया ही नहीं कोई पेमेंट, आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं, इस लिंक पर कर दो। अब आपने उस लिंक पर पेमेंट कर दिया, दूसरा रिकवरी एजेंट बोले नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई पेमेंट नहीं आया है, इस वाले लिंक पर कर दो। तो अगर आपके अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी फ्लैग हो गई, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंक के द्वारा बैंक कर देगी। बैंक आपसे पूछ सकती है भाई कि ये ट्रांजैक्शन जो आपने किया है ये किसको किया है, बताइए। कोई हो सकता है कंप्लेंट हो ऑलरेडी उस लोन एप्लीकेशन पर, और उस पर हो सकता है कोई ऐसी एजेंसी नज़र रखी है और उसने आपके बैंक अकाउंट का वो ट्रांजैक्शन देख लिया, तो अब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। आपकी केवाईसी का मिसयूज हो सकता है। अब केवाईसी मिसयूज कैसे होता है वही बता दूं आपको। आधार कार्ड, पैन कार्ड देते हैं, सेल्फी देते हैं। तो मेरे पास क्या, बल्कि आप गूगल कर लीजिएगा कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस ने कितने सारे लोगों की केवाईसी का मिसयूज कर रखा है। आपको बहुत सारी, मतलब न्यूज़ पोर्टल, जो ऑथेंटिक न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उन पर भी आपको ऐसी खबरें मिल जाएंगी जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज किया गया है, किसी के नाम से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया गया है और उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हो गया। ठीक है, किसी के नाम से कोई फर्म रजिस्टर करा ली गई, जीएसटी फर्म, किसी के नाम से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया जहाँ पे एक पैन कार्ड नंबर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे करके ये बहुत सारे मल्टीपल फ्रॉड्स करते हैं, तब जाके इंडिया से बाहर पैसा ले जा पाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपको बहुत सतर्क रहना है। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ओटीपी कैसे मिलती है? भाई फ़ोन में जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे थे उस वक्त आपने बहुत सारी परमिशन दी थी।
वहाँ पे आपने एक मैसेज की भी परमिशन दी थी, आपने मीडिया स्टोरेज की भी दी थी, आपने फाइल मैनेजर की भी दी थी, आपने कॉल हिस्ट्री की, कॉल लॉग की, कॉन्टैक्ट की, आपने तमाम परमिशन दे दी थी उनको। लोकेशन की भी परमिशन दी थी, हालांकि लोकेशन लेके वो कुछ ऐसा विशेष कुछ उखाड़ नहीं सकते, बट फिर भी परमिशन तो दी ना आपने। आपने सारी परमिशन अलाउ 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 करते गए। आपने नहीं चेक करा कि वो जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा विश्वसनीय है। आपने तो परमिशन दे दी, बट उसका नतीजा क्या हुआ, उन्होंने आपका पूरा फ़ोन एक्सेस कर लिया और अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब वो आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं और अब आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं पूरा फाइनल कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं और 3 से 4 दिन में इनके हैरेसमेंट कॉल्स आना कैसे बंद हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपके ज़िले में एक नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा, जो भी हो आपके आसपास। ठीक है, वहाँ पर आप जाइए, जो भी आपके घर से सबसे नज़दीक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो वहाँ पर आप जाइएगा और इनका रीपेमेंट मत कीजिएगा। आपको फिर समझा रहा हूँ, अगर फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है, इनका कोई रीपेमेंट आपको नहीं करना है। जो NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिनका लोन सिविल में शो होता है, जो एक लॉन्ग टेन्योर आपको प्रोवाइड कराते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का, ऐसे एप्लीकेशंस का रीपेमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फर्जी का मत कीजिएगा। यहाँ पे फर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की। मैं किसी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है, और हो सकता है कि आप रीपेमेंट कर दें और ये माने ही ना कि आपके पास आपका जो है कोई पैसा इनके पास पहुंचा है। ठीक है, ऐप में भी अपडेट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं यहाँ पर कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और आपको एक बात ऐसी बताऊँगा कि आपका सच में दिमाग हिल जाएगा। मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है, मेरे पास मल्टीपल बार मैसेज आए हैं बहुत सारे लोगों के, महाराष्ट्र से, पुणे से, मतलब महाराष्ट्र में ही है पुणे, तो मुंबई से, पुणे से, भोपाल से, ठीक है, अहमदाबाद से, कि कभी उनको कोई अमाउंट बैंक में प्राप्ति नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ऐप को इंस्टॉल किया था, वहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह फिलअप की, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने बैंक अकाउंट नंबर अपडेट किया और ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली लोन शो होने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरे बैंक अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आया, तो उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजी फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट ने और अवैध वसूली कर ली। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले अच्छे से जांच परख लें। अगर लोन एप्लीकेशन है तो उसका RBI रजिस्टर्ड NBFC या बैंक से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, या RBI रजिस्टर्ड NBFC या बैंक की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बैक टू टॉपिक पे आते हैं। तो हर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर जाइए, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ कहीं मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको इनकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर जरूर करानी है। अब जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वहाँ पर आप क्या बताएंगे, जैसा भी आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है वो सब बताएंगे आप। साथ ही में बताएंगे कि मुझे डर है कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज हो सकता है। ठीक है, ये बात जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, अगर पुलिस कंप्लेंट में ये लाइन ऐड कर देती है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड भी इन्होंने अपने KYC डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज होगा तो आपके पास प्रोटेक्शन के लिए रेमेडी रहेगी कि हाँ, मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, भाई देखो मैंने ऐसे तो धोखे से एक ऐप में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। ठीक है, बहुत इस चीज़ से आपको बहुत राहत मिलेगी। उस कंप्लेंट की कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिएगा। ठीक है, तो कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं, और कंप्लेंट जब आप दर्ज कराएं तो उसमें सारी बातें लिखाएं, जैसे भी आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपके हो सकता है फ़ोटो बना दिए हों, गलत फ़ोटो बना दी हों। ठीक है, इन द सेंस गलत, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता मैं, तो आप समझ जाइए। और अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो वायरल कर रहे हैं, ठीक है, और इस वीडियो को देखते देखते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो जल्दी जाइए नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। पेमेंट अगर आपने कर दी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की, तो वो फिर आपसे बहुत ज़्यादा वसूली करेंगे। उनको पता लग जाएगा कि आपके पास बहुत पैसा है, फिर घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। इनकी तत्काल नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते नहीं हमारे घर के आसपास तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, तो जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ चले जाइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो। वैसे तो अब हो गया होगा, क्योंकि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया भाई, बहुत सारे ऐसे काम किए, तो हर ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। नहीं है अगर आपके ज़िले में, तो जो है आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दीजिएगा, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। आप ऑनलाइन जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वो विदिन 72 आवर्स, मतलब सॉरी, वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन विदिन 72 आवर्स आपको उस ऑनलाइन कंप्लेंट की एक
हार्ड कॉपी निकाल कर उस पर अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं उस आपकी कंप्लेंट में उनको जाकर प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा रहे हैं तो हार्ड कॉपी निकाल कर सिग्नेचर करके 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे उनको जाकर प्रोवाइड जरूर करानी चाहिए, ठीक है। अब इतना आपने काम कर लिया तो क्या काम पूरा हो गया? नहीं। इसके बाद आपको एक काम करना, हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्किप कर गया। जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो वहाँ पर अपने कुछ अदर नंबर से भी दें, जैसे अपनी मदर का, फादर का, या किसी अपने फ्रेंड का जिनके साथ आप रहते हैं, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है, जो नंबर आप कंप्लेंट में लिखवा रहे हैं, ठीक है, वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अपने अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा या कंप्लेंट में अपने अदर नंबर्स भी लिखवाइएगा, ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि जिस नंबर से लोन लिया वो नंबर आप स्विच ऑफ आपको करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? हैरेसमेंट से बचने के लिए। अब बताता हूँ अब क्या करना है। आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा ली, सारे काम करा लिए, कंप्लेंट की एक फ़ोटो लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन वगैरह लिया है तो आप उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कंप्लेंट की कॉपी लगाई, सबके पास 1 बाय 1 सेंड कर दो। और एक मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मैसेज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैसेज आपको ज़रूर जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना और सबको सेंड कर देना है, ठीक है। और अगर आप बोल सकते हैं कॉल करके तो कॉल करके बोल दीजिए कि देखिए मेरा फ़ोन हैक कर लिया है कुछ साइबर फ्रॉड जो करते हैं उन लोगों के द्वारा। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आप बोल दीजिएगा आप मुझे नहीं जानते हैं, सिंपल। बस इतना ही आपको कॉल करके बस समझाना है लोगों के लिए। अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस मैसेज को या जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थे उसको, या जो मैंने आपको बात बताई इसको, और कंप्लेंट की कॉपी को सबको सेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कर दो 10 से 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हो सके तो 1 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, नंबर आपका लैप्स ना हो। बस इतने दिन के लिए आप नंबर स्विच ऑफ करो और व्हाट्सअप भी बंद करो। व्हाट्सअप बंद करने का मतलब अगर कोई भी आपको मैसेज करे तो बस सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क ना आए, मतलब मैसेज डिलीवर्ड ना हो। उस नंबर से व्हाट्सअप बंद, सिर्फ 30 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से चालू कर लीजिएगा। आपको अर्जेंट कोई इंपॉर्टेंट जगह पर आपका वो नंबर लगा हुआ है, किसी बैंक में लगा है, कहीं और लगा हुआ है, आपको OTP चाहिए तो कुछ देर के लिए सिम इंसर्ट कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए फ़ोन के अंदर कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी आपको हैरेसमेंट किया गया, जो भी धमकियाँ आपको दी गई हैं, उन सब के क्लू अपने पास रखिए और जाकर जल्दी जाइए नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको तरीका बताया है ये बहुत कारगर है। 1-2 दिन वो ट्राई करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वहाँ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको तभी ट्रिगर कर सकता है जब वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। आपके किसी दोस्त के थ्रू आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, आपके किसी रिलेटिव के थ्रू आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किसी भी इंसान के दिमाग से खेलने के लिए आप डायरेक्ट अगर वो आपको ट्रिगर करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। नंबर स्विच ऑफ होगा, आपका व्हाट्सअप बंद होगा, वो करेगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल, वहाँ पर वो लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है, तो बोलेंगे हम नहीं जानते इस पर्सन के लिए, फिर वो करेगा किसी दूसरे के पास कॉल। तो जो रिकवरी एजेंट होगा उसको समझ में आएगी यार कहीं ऐसा तो नहीं इनने फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर हमसे लोन ले लिया है। हालांकि ऐसा भी मत कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। अपनी KYC डॉक्यूमेंट आपके अगर वहाँ चले गए तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बहुत सतर्क रहना है, कहीं पर भी अपनी KYC डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराने हैं, ठीक है। और इनसे बचने का ये तरीका है 3 से 4 दिन में हैरेसमेंट कॉल आना लगभग बंद हो जाती हैं, ठीक है। बाकी बीच बीच में इनको फिर से हो सकता है कोई दौरा पड़ जाए और फिर से कॉल कर दें। तो ध्यान रहे, नंबर स्विच ऑफ करना है और व्हाट्सअप भी बंद करना है, लेकिन पुलिस के पास अपने अल्टरनेटिव नंबर जरूर दे आइएगा। पुलिस कंप्लेंट कराना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं पुलिस कंप्लेंट करा के क्या करेंगे, अरे बहुत ज़रूरी चीज़ है पुलिस कंप्लेंट कराना। अगर आप पुलिस कंप्लेंट नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, आप कैसे जस्टिफिकेशन देंगे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ देते हैं, पूरी नहीं देखते हैं, तो उनसे मैं क्या ही बोलूँ। बाकी जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, लाइक करो वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। फॉलो करके आप DM के माध्यम से भी अपने सवालों को जवाब ले सकते हैं, या फिर चैनल पर ज्वाइन बटन क्लिक करके भी आप मेंबरशिप प्लान लेकर मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बाकी जो मैंने आपको बातें बताई इनको आपको ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।